उसने गहरी आवाज में कहा, असंभव। रहस्यमय दलदल में नर्क भेड़िए की आभा कैसे हो सकती है? उनके बगल में अलग अलग कवच वाले कुछ भूत जनरल थे। उन्होंने भी कहा, महामहिम सही कह रही, हमने भी एक नर्क भेड़िए की आभा को महसूस किया है। सही कहा, यह निश्चित रूप से नर्क भेड़ियों का क्षेत्र है। हमें तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। तभी मिहिरा ने गुस्से में कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? मेरे पास 10 लाख भूत जनरल हैं। क्या मैं एक नर्क भेड़िए से नहीं निपट सकती? तभी अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई दी, जिससे लगभग सभी के कानों के पर्दे फट से गए। फिर देखते ही देखते पूरा जहाज अचानक हिलने लगा और जहाज के निचले हिस्से पर किसी चीज ने जोरदार प्रहार किया, जिससे जहाज अनियंत्रित होकर कई हजार मीटर ऊपर उठ गया। यहां तक कि जहाज के आसपास का रक्षात्मक ऊर्जा जाल भी टूट गया। ये देखकर सभी साधक आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी कौन सी भयानक शक्ति है जो 1 लाख भूत जनरलों को भी जहाज पर चढ़ा सकती है? उन्होंने अपनी दैवी भावना को जगाया और आश्चर्यजनक रूप से पाया कि वो एक भयानक जलता हुआ भेड़िए का सर था, जो जमीन से टूटकर बाहर आया था। फिर जब थोड़ी और जमीन टूटी तो उस भेड़िए के 3 क्रूर सर प्रकट हुए। उसे देखकर मिहिरा बेहद हैरान रह गई और वो बोली, ये तो वास्तव में 3 सर वाला नर्क भेड़िया है। मिहिरा के इतना कहते ही 1000 मीटर लंबा 3 सर वाला नर्क भेड़िया दलदल से बाहर निकला। ये निश्चित रूप से एक भयानक अस्तित्व था, जो आकाश को ढक सकता था और सूर्य को भी निगल सकता था। यहां तक कि देवताओं को भी इसके सामने थोड़ा पीछे हटना पड़ता था। उसकी आंखें सूर्य के समान जल रही थी और उसके भयानक नुकीले दांत नर्क की आग की तरह जल रहे थे। इसके सामने प्रमुख शक्तियां चींटियों के समान थी, क्योंकि यह अफवाह थी कि नर्क के प्रवेश द्वार की रक्षा भी 3 सर वाले नर्क भेड़िए के